तो वही दिवंगत राजा और पूर्व विधायक देवव्रत सिंह के मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम निरस्त हो गया है। नगर परिषद ने कहा है कि राजा देवव्रत सिंह की मूर्ति का काम अभी अधूरा है। उनके परिवार से बात करने के बाद ही मूर्ति का अनावरण होना चाहिए। राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल आज देवव्रत सिंह का मूर्ति अनावरण करने वाले थे। दिवंगत देवव्रत सिंह की धर्मपत्नी विभा सिंह ने कलेक्टर सहित मुख्यमंत्री को मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की थी और सीएम साई को पत्र भी लिखा था। विभा सिंह ने आरोप लगाया था कि भूपेश बघेल सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनके पति के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की प्रतिमा की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। मेरे पति स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी का मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है कल, जिसकी सूचना मुझे आज मिली है और मुझे किसी तरीके से ना बताया गया, ना बुलाया गया और ना ही मुझे से कोई कंसर्न ली गई। और लोकसभा प्रत्याशी राजनांदगांव के जो इसका अनावरण कर रहे हैं, उन्होंने वो इतने सीनियर पद पे होते हुए, इतने सीनियर पर्सन होते हुए भी उन्होंने ज़रा सा भी ये नहीं सोचा कि किसी महिला को जिनके पति का स्वर्गवास हुए तो देवव्रत सिंह की पत्नी ने विरोध किया था और आप वो वीडियो भी देख रहे हैं देवव्रत सिंह पत्नी का, जिन्होंने शेयर कर इस चीज की मांग की और आपको हमने सुनाया भी उन्होंने क्या कहा। एक दिन पहले का वो वीडियो है। हालांकि उनका ये कहना था कि आज जिस मूर्ति का अनावरण किया जाना है अभी ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि भूपेश बघेल अनावरण करने वाले थे और विभा सिंह का ये कहना है कि मेरे पति के नाम पर राजनीति की जा रही है। विभा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। विभा जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। जी नमस्कार। विभा जी, आपने जो मांग की थी कि मूर्ति का अनावरण आज न किया जाए, पहले उसे पूरा आकार ले लेने दिया जाए और उसके बाद ही मूर्ति का अनावरण हो, इस मांग को मान लिया गया है और आज जो अनावरण होना था उसको निरस्त कर दिया गया है, क्या कहेंगी? मुझे बहुत बहुत मैं थैंकफुल हूँ बीजेपी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि लास्ट में जब से ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मैं एक साल से ये उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमारे पति के मूर्ति भूमि पूजन में भी मुझे नहीं बुलाया गया, मुझसे कोई कंसर्न नहीं लिया गया, जबकि ये होना चाहिए। और पति के उसमें तो पत्नी का बनता है ये। और सेकेंडरी फिर से मैंने यही कंप्लेन अब करा था सीएम साहब से, तब भूतपूर्व सीएम भूपेश बघेल जी से, लेकिन उन्होंने तब भी ध्यान नहीं दिया था। और अभी उन्होंने खुद जब कल के लिए अनावरण रखा तो फिर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मुझे बुलाया नहीं गया, मुझसे कुछ भी बात नहीं करी गई और अधूरे में ही वो जल्दीबाजी में कर रहे थे। फर्स्ट ये थी। दूसरी मेरी ये शिकायत थी कि मेरे हस्बैंड कांग्रेस से उपेक्षित करके निकाले गए थे, मतलब उनको पार्टी से हटाया गया था और पार्टी में वो थे नहीं, वो सिटिंग एमएलए थे अजीत जोगी जी की पार्टी से। तो उनके फेस को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है और बच्चों को बहला करके ये किया जा रहा है, पत्नी का कंसर्न लिए बगैर। तो मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ और मैंने कंप्लेन किया था प्रेजेंट सीएम सर से। उन्होंने मेरी मांग को सुना और उस चीज पे एक्शन हुआ, रोका गया और मैं इस बात से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। देवव्रत सिंह का जो व्यक्तित्व था विभा जी, वो हर कोई जानता है कि कितने डाउन टू अर्थ थे और बड़े से बड़े नेता उनकी राजनीति से लेकर उनके बातों के कायल थे। आपको ऐसा क्यों लगा कि उनके नाम का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है? क्योंकि उनकी छवि उस क्षेत्र में बहुत अच्छी थी और वो निश्चित अगर वो खुद सांसद के लिए खड़े होते तो वो जरूर जीतते। और उसी के लिए भूपेश बघेल जी माननीय हमारे भूतपूर्व सीएम साहब उनको यूज कर रहे हैं, उनकी मूर्ति को और उनके नाम को वोट कलेक्ट करने के लिए वो ये कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम वोट वहां से पा सके और खैरागढ़ का स्पेशली खैरागढ़ विधानसभा का पूरा वोट उनको मिले। इसलिए वो जल्दीबाजी में भूल गए कि क्या करना चाहिए, हमें उनकी पत्नी को बुलाना चाहिए कि नहीं, या कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट चीजों को उन्होंने सडनली करने का प्लान कर लिया। अनावरण के पहले क्या आपसे बातचीत हुई थी क्या? पहले हाँ, मैंने पहले भी, मुझे भूमि पूजा में नहीं बुलाया गया था तो मैंने शिकायत किया था सीएम साहब से।
बट उन्होंने उस पे भी ध्यान नहीं दिया था, और अभी वो इतनी सीनियर पर्सन होके खुद भी वही काम कर रहे थे। उनकी जो विधायिका है हमारे यहाँ की कांग्रेस से, उन्होंने तो साफ बाइट दिया था नवभारत टाइम्स को कि मैं उनकी पत्नी को क्या जानूं, ऐसे उन्होंने बोला था। मैंने ये भी शिकायत किया था और आज भी मैं शिकायत कर रही हूँ कि फिर से वही दोबारा वही चीज की गई। तो कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानती। और जिनके पति की अभी 2 साल पहले डेथ हुई है, आप उनको पीड़ा पहुंचा रहे हो, उस पत्नी को पीड़ा पहुंचा रहे हो, तो आप क्या